नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। हमारे पीछे जो है ये आप तनिष्क शोरूम देख रहे हैं। इस तनिष्क शोरूम में जो है दिन के दिन दहाड़े आज जो है डकैती हुई है। इस डकैती में करीब 2 करोड़ की संपत्ति की लूट हुई है, जिसमें गहना और कैश भी है। वहीं आपको बता दें कि जब डकैती की घटना को अंजाम दी गई थी, उस समय जो है 3 अपराधी ग्राहक बन के घुसे और अंदर जाने के बाद जो सेल्समैन है उनको उलझाए रखा। उलझाने के बाद जो है उन्होंने करीब 10 मिनट तक रेकी करने के बाद अपने साथियों को फिर अंदर बुलाया। उसी वक्त 3 और बदमाश जो थे वो अंदर घुसे और जो सेल्समैन है उनको गन पॉइंट पर लेते हुए और इस तनिष्क शोरूम के ऊपरी मंजिल पर उनको ले गए। ऊपरी मंजिल पर ले जाने के बाद सभी को गन पॉइंट पर रख कर बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद सभी अपराधी जो है एक एक करके जो 2 बड़े बैग लाए थे उस बैग में जो है ज्वेलरी को भरकर यहाँ से फरार हो गए। वहीं आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके सामने जो है अपराधी प्रवेश किए थे और उनके सामने ही अपराधी यहाँ से निकले। और जब अपराधी निकले तो इसके पीछे आप देख रहे हैं कि नर्सिंग होम है। इस नर्सिंग होम के पास जो है अपराधी की जो बंदूक है वो गिर जाती है और एक टोटो चालक जो है उस बंदूक को उठाकर लेकर भाग जाता है। वहीं अपराधी जो है 2 बाइक पर सवार होकर आए थे और दोनों बाइक पर बैठकर जो है इसी रास्ते से जो है पंचमुखी मंदिर होते हुए और ये मरंगा तरफ ये रास्ता जाती है, उस तरफ जाके दोनों अपराधी जो फरार हो गए। अभी जो है पुणे SP और जो DIG है उन्होंने स्थल का मुआयना किया है और जो अपराधी है उस अपराधी पर 3 लाख का इनाम रखा है। यानी कि इसकी सूचना जो भी लोग देंगे उनको 3 लाख का इनाम दिया जाएगा। और पूरी तरह से शहर को नाकेबंदी कर दी गई है और जो बंगाल का रास्ता है और जो बॉर्डर इलाका है उस इलाके में पुलिस जो है नाकेबंदी कर जो अपराधी है उसके धरपकड़ में जुट गई है। लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें कुल 7 अपराधकर्मी शामिल थे और CCTV में सभी का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है। पुलिस के द्वारा तत्काल FSL से सारा फिंगरप्रिंट से लेकर सब कुछ उठाया जा रहा है। कई टीमें बनाई गई हैं जो पलायन की दिशा में और अपराधकर्मियों की पहचान के लिए प्रयास कर रही हैं। सीमा पर भी पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है, चेकिंग भी की जा रही है। इसके अलावा STF को भी इसमें लगाया गया है और STF की टीम भी साथ में उद्भेदन के लिए काम कर रही है। अभी तक का जो इनपुट है और जो पूछताछ हुई है उससे लगभग 2 करोड़ का गहना लूट की बात आ रही है, जो हो सकता है कि बढ़े या घटे कुछ हद तक, लेकिन प्रारंभिक जांच से 2 करोड़ के लूट की सूचना मिल रही है और इनके द्वारा बताया गया है। तो बाकी सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा इस लूट कांड में जो भी सूचना देगा उसके नाम पता को पूर्णतः गोपनीय रखते हुए 3 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। वो भी अधिसूचना और वो भी नोटिस दिया जा रहा है। तो आम लोगों से अपील है या बाकी सभी लोगों से ये अपील है कि अगर किसी को इस बारे में कोई जानकारी मिलती है या कोई जानकारी है तो वो गोपनीय ढंग से पुलिस अधीक्षक को या वरीय पुलिस पदाधिकारी को बताएं। अगर उनकी सूचना सही होगी या इस बारे में कोई भी इनपुट देगा तो उनको 3 लाख का पुरस्कार भी मुख्यालय स्तर पर घोषित किया गया है। और बाकी जो भी आवश्यक कार्रवाई है उद्भेदन के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वो किया जा रहा है। क्या लग रहा है ये जो टीम जो आई हुई है क्या बाहर के लग रहे हैं या लोकल? अब देखिए, अपराधकर्मी का चेहरा सामने है और हम लोगों के पास CCTV फुटेज में भी है, तो वो तो जांच का विषय है, वो जांच हम लोग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाषा सभी बिंदुओं पर वो तो अनुसंधान का विषय है, जिसके बारे में अभी आपको तत्काल बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन वो पुलिस के कॉग्निजेंस में है और कई टीमें बनाई गई हैं DSP के नेतृत्व में। वो सब बिंदु पर जो अनुसंधान के लिए आवश्यक है कार्रवाई करते हैं। सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध? सुरक्षा के लिए तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ गश्ती भी रहती थी और वो हम लोग देख रहे हैं कि उस समय जब ये घटना हुई है तो उस समय हम लोगों का गश्ती दल कहाँ पर था और क्या चूक हुई है वो तो विभागीय स्तर पर उसकी भी समीक्षा की जाएगी और उसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई। जो घटना घटी है ये वर्षों बाद
इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है काफ़ी समय के बाद। तो पुलिस अधीक्षक और डीआईजी साहब पूरी घटना को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। घटना में जो भी संलिप्त हैं निश्चित रूप से वो डिटेक्ट होगा, पकड़ाएगा। बिहार में कानून का राज है, अपराधी बचेंगे नहीं। और मुझे लग रहा भी आकलन किया जा रहा है लूट का। डायमंड की ज्वेलरी और सोने की ज्वेलरी की लूट हुई है। ये तो अभी जब तक आकलन नहीं हो जाता है इनके मालिक के द्वारा, इसके स्टाफ्स के द्वारा, तो उस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन घटना जिस तरह से घटी है यह निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। और शहर में फिर से अव्यवस्था और भय का माहौल कायम करने का भी मुझे लग रहा है एक तरह की साजिश है। लेकिन कानून का राज है और हम सब मिलके इसका मुकाबला करेंगे और अपराधी बचेंगे नहीं। आपने साजिश की बात कही, किस तरह का साजिश? नहीं, शहर को बदनाम करने की इस तरह के अपराध एकाएक शहर में अपराध होने लगा, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है हम सबों के लिए। और ये इसमें इसकी पुष्टि होगी, पकड़े जाएंगे। अपराधी कोई भी होगा बचेगा नहीं। अभी अंदर में अधिकारी पाताल में भी अपराधी होंगे, बचेंगे नहीं।